नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 2021 की पहली मन की बात, मोदी ने किसान आंदोलन की हिंसा का किया जिक्र, बोले 26 जनवरी को तिरंगे के अपमान से देश दुखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें आने वाले वक्त को नई आशा और उम्मीदों से भरना है। हमने असाधारण क्षमता का परिचय दिया है और आगे भी हमें ऐसा करना है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को 1 साल पूरा हो गया है। अभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों को वैक्सीनेशन करा रहे हैं। 15 दिन में ही 30 लाख से ज़्यादा कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया गया है। अमेरिका को इसी काम के लिए 18 दिन और ब्रिटेन को 36 दिन का वक्त लगा था। हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया में मिसाल बन रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस ने गोड्डा में निकाली ट्रैक्टर रैली, कृषि मंत्री भी शामिल। देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव की अगुवाई में रविवार को गोड्डा के कारगिल चौक से ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली में झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी भी शामिल हुए। रैली में शामिल नेताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए तुरंत 3 नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि देश के अन्नदाता बीते 2 माह से अधिक समय से देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। भारत सरकार उनकी आवाज की अनदेखी कर रही है। देश में 3 काला कानून को वापस लेने की मांग जायज है। तीनों कानूनों से किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है, अपितु यह किसानों के हक और अधिकार और कॉरपोरेट घरानों को हमला करने का अधिकार दे रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल रोड चक्का जाम, सरना धर्मकोट की मांग पर जामताड़ा में लोगों ने रेलवे ट्रैक किया जाम, कीता स्टेशन में पुलिस बल तैनात। 2021 में जनगणना में सरना धर्मकोट को शामिल करने की मांग पर रविवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने रेल रोड चक्का जाम का आह्वान किया है। इसी के तहत जामताड़ा में प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक को जाम कर दिया है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने लोगों को वहां से हटा दिया। वहीं रांची के पास सिल्ली के कीता रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक को जाम किया है। यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल को पहले से तैनात किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट पर अप्रैल से शुरू होगी विमान सेवा। परिवहन सचिव बोले विमान कंपनियों से मीटिंग 12 को होगी। देवघर एयरपोर्ट पर अप्रैल से विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। फ्लाइट ऑपरेशन के लिए देवघर एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में है। परिवहन सचिव के रवि कुमार ने बताया है कि 12 फरवरी को विमान कंपनियों के साथ रांची में मीटिंग होनी है। उसमें तय होगा कि कौन सी कंपनी देवघर एयरपोर्ट से कहां के लिए विमान सेवा शुरू करेगी। इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के 39 केंद्रों पर सीटेट की परीक्षा शुरू, जाने कब आएगा रिजल्ट। राजधानी रांची के 39 परीक्षा केंद्रों पर सीटेट की परीक्षा शुरू हो गई है। सीबीएसई द्वारा आयोजित इस परीक्षा में लगभग 40,000 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। पहले पाली में सभी केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई है। वही बताया जा रहा है कि अगले महीने यानी फरवरी में सीबीएसई द्वारा इस परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। हालांकि परिणाम किस दिन आएगा इसकी घोषणा नहीं हुई है। तिथि की जानकारी के लिए अभ्यर्थी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbscresult.nic.in पर जाकर चेक करते रहना होगा। बता दें कि इससे पहले परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों ने केंद्र पर सुबह 7 बजे से ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड ने केंद्र से मांगा पारा शिक्षकों का वेतन का पूरा खर्च। केंद्र ने नहीं दिया तो लागू नहीं हो पाएगी नई शिक्षा नीति। झारखंड में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पारा शिक्षकों का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। सारे सरकारी और एक समान वेतनमान पाने वाले शिक्षक हो जाएंगे। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों के वेतनमान पर आने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार से मांगा है। अभी पारा शिक्षकों के मानदेय पर 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार खर्च करती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई बैठक में झारखंड सरकार ने यह मांग रखी है। लेकिन शिक्षा विभाग के विशिष्ट सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए यह मामला केंद्र सरकार के पाले में डाला है। यदि केंद्र इस पर राजी हुआ तब तो नई शिक्षा नीति झारखंड में लागू होगी, नहीं तो मामला फंस जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी के दखल के बाद किसानों और सरकार में 2 फरवरी को फिर बातचीत होगी। टिकैत बोले पीएम की गरिमा कायम रखेंगे। किसान आंदोलन के 67वें दिन किसान नेताओं और सरकार के बीच अगली बातचीत 2 फरवरी को होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में शनिवार को दखल दिया था। उन्होंने किसानों से अपील की थी कि सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। मोदी ने कहा कि वो किसानों और मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से महज एक फोन कॉल की दूरी पर है। इसी बीच बातचीत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के मुखिया नरेश टिकैत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार गिरफ्तार किए गए हमारे लोगों को छोड़े और बातचीत के लिए मंच तैयार करे। टिकैत ने मोदी की अपील पर कहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी की गरिमा को कायम रखेंगे। हम तिरंगे का भी कभी अपमान नहीं होने देंगे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाल बाल बचे पूर्व सिंहभूमि के डीसी और एसएसपी, ट्रैक्टर से टकराया वाहन। पूर्व सिंहभूमि के उपायुक्त और एसएसपी रविवार को बाल बाल बच गए हैं। धाल जो है बुमगढ़ थाना क्षेत्र के फोरलाइन जो है अंडरपास के समीप ट्रैक्टर ने उपायुक्त के वाहन को पीछे से टक्कर मार दिया। ट्रैक्टर जो है धाल बुमगढ़ा रेलवे कॉलोनी में जो है मिट्टी ले जा रहा था। उपायुक्त एवं जो है एसएसपी जो है चकुलिया में आयोजित राज्यपाल के कार्यक्रम में जा रहे थे। घटना के तुरंत बाद जो है अंगरक्षकों ने ट्रक को जब्त कर लिया और थाना भेज दिया गया। इसके बाद एसएसपी के वाहन पर सवार होकर दोनों जो है पदाधिकारी चकुलिया की ओर रवाना हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि न्यूनतम तापमान गिरने से बड़ी टूटरन, रांची के आसपास जमी ओस की बूंदें। राजधानी रांची समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। रविवार की सुबह भी कुछ ऐसा ही रहा। धूप खिलने के बावजूद लोगों को टूटरन पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा न्यूनतम तापमान गिरावट होने की वजह से हुआ है। रांची के आसपास क्षेत्र जो है मैकलू, अस्किलगंज, चानू व कांके में तो घास पर गिरी ओस की बूंदें जमकर सफेद चादर सी हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में बादल छटने के बाद अचानक ठंड बढ़ गई है। आसमान साफ हो गया है। इस वजह से रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और टूटरन बढ़ी है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले जो है 2 से 3 दिनों तक रांची समेत जो झारखंड के कुछ जगहों पर ठंड बढ़ेगी। हालांकि इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय ने कहा कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव अविलंब माफी मांगे। झारखंड के वित्त मंत्री व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को एक बयान दिया था कि रांची में मारवाड़ी और बिहारियों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसे लेकर मारवाड़ी समाज से जो है तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। इस मामले पर अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार का बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष की सोच हो सकती है, कांग्रेस की नहीं। अखिल भारतीय जो है कांग्रेस कमेटी की सोच है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। रामेश्वर उरांव का बयान कांग्रेस विचारधारा के विपरीत और कांग्रेस की आत्मा को चोट पहुंचाने का कार्य करता है। डॉक्टर अजय ने स्पष्ट किया है कि बिहारियों और मारवाड़ियों का झारखंड राज्य के विकास में अहम योगदान है। आदिवासी जो है मूलवासी का उत्थान होना अति आवश्यक है, तो जो है साथ ही साथ दूसरे जाति एवं धर्म का भी विकास हो। यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गुमला के 3750 किसानों को अनुदान पर मिलेगी ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिंचाई मशीन। गुमला जिला कृषि जो है कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिले के 3750 किसानों को ड्रिप सिंचाई मशीन एवं स्प्रिंकलर सिंचाई मशीन से लाभान्वित करने की योजना है। ड्रिप सिंचाई मशीन की कीमत लगभग 57,000 एवं जो है स्प्रिंकलर सिंचाई मशीन की कीमत लगभग जो है 46,000 रुपये है, जिसे लघु एवं जो है सीमांत किसानों को 90% एवं अन्य किसानों को 80% जो है अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा स्टेशन से 2 बोरे में करीब 100 कछुआ बरामद, भागे तस्कर। कोडरमा आरपीएफ ने जो है रविवार को तड़ाके 5 बजे कोडरमा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 से जो है 2 बोरा व 2 झोला में करीब 100 कछुआ बरामद किया है। माना जा रहा है कि यह कछुआ तस्करी के लिए कोलकाता ले जाने की तैयारी थी। आरपीएफ जो है प्रभारी निरीक्षक जो है जवाहरलाल और जो है एसआई जो है अंकुर कुमार और आरक्षी विकास कुमार मिश्रा व एसके राम ने गश्ती के दौरान लावारिस हालत में बोरे को देखकर इसकी तलाशी ली, तो इसमें जो है कछुआ पाया गया। हालांकि जो है मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। माना जा रहा है कि तस्कर जो है आसपास ही होंगे और पुलिस को देखकर भाग गए होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।